श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का श्लोक 8 देखते हैं। पहला चरण अ के साथ आधा भ, अब यास, अभ्यास, स में अ मिक्स करेंगे, अभ्यास, योग, ग में वापस अ मिक्स करेंगे, योग, यू के साथ आधा क, युक ते, युक्ते, न पूरा न में अ मिक्स किया, युक्ते न, युक्तेन। पहला चरण रिपीट, अभ्यास योग युक्तेन। दूसरा चरण चेतसा, त में अ मिक्स किया, चेतसा, ना के साथ आधा नान, य पूरा य में अ मिक्स करेंगे, नान्य गामिना, नान्य गामिना। दूसरा चरण रिपीट, चेतसा नान्यगामिना। पहला और दूसरा चरण साथ में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तीसरा चरण परमम, प र पूरा और म पूरा, परम शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, परमम, पुरुष के ऊपर अनुस्वार पुरुषम, दी आधा व दिव्यम, य पे है अनुस्वार आधा म, दिव्यम। तीसरा चरण रिपीट, परमम पुरुषम दिव्यम। चौथा चरण याति, पा, था के ऊपर आधा र है, इसको आप राइट साइड में देख सकते हो, था के ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र, पार्थानु, पार्थानु, ची के साथ आधा न, चिन, त पूरा चिंत, य पूरा आधा न, यन, चिंतयन। चौथा चरण रिपीट, याति पार्थानु चिंतयन। तीसरा और चौथा चरण साथ में, परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। श्लोक का उच्चारण एक साथ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। एक बार वापस, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। श्लोक का अर्थ देखेंगे। अभ्यास, अभ्यास का अर्थ होता है बार बार आपके मन जो अपना संसार की तरफ जा रहा है उस मन को वहां से खींचकर परमात्मा में लगाना, जिसे हम प्रैक्टिस भी कहते हैं। अभ्यास वही चीज है, मतलब बार बार कोई चीज पे अपन वर्क कर रहे हैं, मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, बार बार संसार की तरफ जाता है, लेकिन उसको खींचकर परमात्मा की तरफ लाना अभ्यास। योग, योग का अर्थ हुआ कि हमें समता की स्थिति है, जो भी हो रहा है उसमें कभी ये नहीं कि मेरा मन तो बार बार उधर ही जा रहा है, ठीक है मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं। समता की स्थिति मतलब उसे कहते हैं योग, कि जो भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, लेकिन उसको वहां नहीं लगाना है, हमें परमात्मा की तरफ लाना है, ऐसा सोचकर हम किधर आ जाएंगे, वापस अपने मन को परमात्मा में लगा देंगे, उसे कहेंगे योग। युक्तेन उसके साथ, अभ्यास और योग के साथ, चेतसा नान्यगामिना, चेतसा यानी चित्त से, नान्यगामिना इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, न धन अन्यगामिना, न में अ की मात्रा है और अन्य, अ और अ मिलकर आ बन गया, इसलिए नान्यगामिना हुआ। न यानी नहीं, अन्य गामिना यानी अन्य की ओर जाने वाला, तो किसी भी अन्य की ओर नहीं जाने वाला। कौन? चित्त। परमम पुरुषम दिव्यम यानी परम पुरुष दिव्य, सिंपल इसका अर्थ यही हुआ। याति प्राप्त होता है, पार्थानु इसमें दो शब्द जुड़े हैं, पार्थ धन अनुचिंतयन, अ और पार्थ में अ, ये अ और अ मिलकर आ बना, इससे पार्था बन गया,
तो पार्थ धन अनुचिंतयन, पार्थ अर्जुन का नाम है क्योंकि अर्जुन पृथा के पुत्र हैं और पृथा कुंती का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो पार्थ यानी पृथा के पुत्र, अर्जुन अनुचिंतयन यानी चिंतन करता हुआ। भगवान ने इस पूरे श्लोक में क्या बोला कि हे पृथानंदन या पृथा पुत्र, अभ्यास और योग से युक्त और किसी भी अन्य का चिंतन नहीं करने वाला, चित्त से परम पुरुष दिव्य का चिंतन करता हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है, मतलब वह परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। पूरा अर्थ क्या हुआ कि ये सब अंत समय की बात चल रही है ना, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जब भी वो बार बार, जैसे अंत समय में भी उसका ध्यान अगर संसार की तरफ जा रहा है, लेकिन वो अभ्यास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मेरा ध्यान परमात्मा में लग जाए और समता की स्थिति में आ जाए और फिर किसी का भी चिंतन ना करे, केवल चित्त से परमात्मा, उस दिव्य पुरुष परमात्मा का ध्यान करे, उनके चरणों की तरफ अपना ध्यान लगाए, तो अवश्य ही वह परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण।